अस्पृश्यता। क्या होती है अस्पृश्यता और कौन है ये लोग जो ऐसी घिनौनी सोच का प्रचार कर रहे हैं, और कौन है ये बेरहम लोग जो ऐसी रूढ़िवादी सोच को अब भी निभा रहे हैं। किसने बनाई है ये परंपरा और कौन है इसका असली रचयिता। आखिर हर घटना को धर्म और जाति के आधार पर क्यों बांटा जा रहा है। क्या है धर्म और क्या है जाति। जिन वर्णों के हिसाब से ये पक्षपात की नींव रखी गई थी, क्या उसका आधार जाति थी या व्यवसाय। जिस काम में मानसिक शक्ति का उपयोग हुआ उसे उच्च वर्ग, और जिस काम में शारीरिक शक्ति का उपयोग हुआ उसे निचला वर्ग घोषित कर दिया। लोगों की काबिलियत को वर्ण के हिसाब से बांट दिया, मगर किसी ने सवाल नहीं किया, बस मान लिया। और ताज्जुब की बात तो ये है कि आज़ादी मिले इतने साल हो गए, फिर भी जिस 21वीं सदी में ये सब कम होना चाहिए वहाँ ये सब बढ़ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि इंसानियत की गहराई समझने में आखिर इतने सारे लोग नाकाम क्यों हैं। भगवान ने तो सिर्फ इंसान का निर्माण किया था। ये धर्म, जाति और भेदभाव लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए थे। इस हकीकत से हर कोई वाकिफ है, फिर भी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बहुत शर्मजनक हकीकत है ये कि इस आधुनिक युग में विद्यालय जैसी जगहों पर अस्पृश्यता के बीज भावी पीढ़ी में बचपन से बोए जा रहे हैं। कभी सुने हैं उन बच्चों के मन में उमड़ रहे वो सवाल जो आज भी इस सोच का शिकार है। उनकी शिक्षा और भोजन के लिए बाकी बिरादरी के बच्चों और शिक्षकों से दूर घंटों तक धूप में दरवाजे पर इंतजार करने की कहानियां, हर दिन अपमान सहकर शौचालय और आंगन साफ करने की मानसिक व्यथा। इंसान के रूप में जन्म मिला है ना सबको, तो फिर ये भेदभाव क्यों। क्या हो जाएगा अगर वो नन्ही सी जान उस रेखा को पार करके सबके साथ बैठ के पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा अगर वो बाकी सबकी तरह नल से पानी पिएंगे। क्या हो जाएगा अगर वो सबके साथ बैठकर खाना खाएंगे। और क्या हो जाएगा अगर वो आपको छू लेंगे। क्या इतना निर्बल है आपका शरीर जो किसी इंसान के छूने से अपवित्र हो जाएगा। असल में इन लोगों का स्पर्श नहीं, बल्कि आपकी ये तुच्छ सोच अशुद्ध है। अरे क्या फायदा इंसान के रूप में जन्म लेने का अगर इंसान को इंसानियत की नजरों से देखना ही नहीं है। क्या फायदा इतना शिक्षित होने का अगर अस्पृश्यता जैसे जहर का नाश करना ही नहीं है। जातिवाद और धर्म का जहर बरसों से गांवों और शहरों में शहद की तरह फैलाया जा रहा है, फिर भी सब तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि लोग इतना ज्यादा बेईमान और स्वार्थी हो गए हैं कि उन्हें बस अपने परिवार और प्रतिष्ठा से ही मतलब है। उनकी बेईमानी, अनैतिकता और पक्षपात की वजह से जिन मासूम लोगों की जिंदगियां संवरने से पहले ही उजड़ गई, उनसे इन कपटी, क्रूर और अमानवीय लोगों को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कपड़े तो साफ सुथरे पहन लिए लोगों ने, बस मन अब भी मैला है। इस्तेमाल तो आधुनिक उपकरणों का करते हैं, मगर सोच तो अब भी हद से ज्यादा मैली है। इंसानियत की बातें तो बहुत करते हैं, मगर इंसानियत को निभाते नहीं हैं। लोगों से जानवर सा व्यवहार करके पता नहीं क्यों ये लोग अब भी खुद को इंसान समझते हैं। इन हादसों से तो अब यही लगता है कि इंसान तो बहुत है यहाँ, मगर इंसानियत की मौत हो चुकी है। और जब तक लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव नहीं आएगा, तब तक अस्पृश्यता का नाश नहीं होगा। मगर जिस दिन इस देश की जनता ने नैतिक बनकर बिना भेदभाव के विरोध करना शुरू कर दिया, अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करके इस दहशत का नाश करना ठान लिया, उस दिन बदलाव जरूर आएगा। उस दिन बदलाव जरूर आएगा।